जय हिंद दोस्तों सिचुएशन तालिबान के लिए किसकी? तालिबान के लिए उभरते खतरे की। कौन सा खतरा उभर रहा है तालिबान के लिए? दोस्तों खतरा उभर रहा है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। अब इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस तालिबान के लिए खतरा कैसे हो सकता है? दोनों के दोनों इस्लाम को समर्थन देने वाले दोस्त ही तो हैं, एक जैसे हैं। तो दोस्तों इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि धर्म, नशा और राज्य, ये तीनों जब एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं तो कितना ज्यादा डिसास्ट्रस होता है, हानिकारक होता है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों अगर आप या आपका कोई लाडला जो भी IAS PCS की तैयारी करना चाहता है, अगर वो IAS PCS की तैयारी करना चाहता है दोस्तों, तो 9 to 11 यानी 9 to 12 क्लास के अंदर भी वो अपनी तैयारी शुरू कर सकता है। साथ में अगर वो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर कोई जॉब कर रहा है, तो आप सभी हमारा ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि हम आपको पूरी की पूरी जूम के ऊपर लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। गाइडेंस तो हमारी खैर रहती है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। वीकली करंट अफेयर्स हैं, इसमें आपको हमें कितने घंटे इन्वेस्ट करने हैं? डेली का 1 घंटा आप हमें देंगे, जिसके अंदर आप प्रॉपरली एक से लेकर 1.5 घंटे की प्रॉपर टाइमिंग चाहिए हमारे को आपकी, जिससे आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकें। भले ही टाइम ड्यूरेशन लंबी होगी, लेकिन आपकी स्टडीज के साथ साथ वो सब कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप इसका NCERT होगा, सेकंड स्टेप जो होगा वो एडवांस लेवल कोर्स होगा, थर्ड स्टेप के अंदर हम आपके क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल आ जाता है कि इसकी कैसे कांटेक्ट करें। इन 2 नंबर्स पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी फायदा होगा। अब दूसरी सिचुएशन दूसरा एक इंफॉर्मेशन कि दोस्तों अगर आप IAS PCS की तैयारी शुरू कर चुके हैं तो दोस्तों पॉलिटी का कंसेप्टर बैच चालू हो चुका है। इसके अंदर हम आपको इंडियन पॉलिटी का M लक्ष्मीकांत कंप्लीट करवाएंगे। इसकी फीस हमने बहुत ही नॉमिनल रखी है, 500 रुपीज़ पर मंथ। इसमें बहुत ज़्यादा फीस चार्ज नहीं कर रहे। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि आप घर बैठे हुए तैयारी कर लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसके अंदर भी मिलेंगे। इन 2 नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप जल्दी से जल्दी हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब समझिए यहां मामला क्या है। मामला यह है दोस्तों, असलियत में सबसे पहले धर्म, पहले तो रूसों के बाद नेपोलियन ने क्या कहा? धर्म एक अफीम है। अफीम का मतलब क्या कि थोड़ा थोड़ा लोगों को इसका नशा करवाते रहो, तुम्हारे सपोर्ट में ये पीछे पीछे चलते रहेंगे। लेकिन असलियत में नशे के पीछे, नशा एक लिमिट तक अच्छा है, लेकिन नशे की एक आदत होती है। नशा एक लिमिट तक ठीक है, हो सकता है आप उसे धर्म का नशा करवा दें, उसे राष्ट्रवाद का नशा करवा दें और किसी भी चीज का नशा करवा दें। आइडियोलॉजिकली भी तो एक नशा होता है ना, विचारधारा का भी एक नशा होता है। लेकिन नशे की एक खास बात है, नशा एक लिमिट तक तो आनंद देता है। शराब एक लिमिट तक पिएंगे तो आनंद देगा, सिगरेट एक लिमिट तक पिएंगे तो हो सकता है वो ठीक ठाक आनंद दे जाए, आनंद एक दवाई के रूप में। लेकिन नशे की एक नेचर होता है, बिहेवियर है, प्रवृत्ति है। नशे का बिहेवियर क्या है? नशा एक लेवल के बाद असर करना बंद कर देता है, उतनी क्वांटिटी उस इंसान को असर करना बंद कर देता है और उसके बाद जब वो उतनी क्वांटिटी असर करना बंद कर देता है तो उसके बाद उसकी अगली क्वांटिटी और ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है। जब वो भी असर करना बंद कर देगी तो हमेशा यानी हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको नशे की उस क्वांटिटी को हर 2 कदम बाद बढ़ाना पड़ेगा, हर कुछ समय के बाद बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप उस क्वांटिटी को नहीं बढ़ाते तो आपके खिलाफ वो नशा काम करना, मतलब आपके लिए वो आपके ऊपर नशा काम करना बंद कर देगा। और दूसरी तरफ सरकार चलाना होता है। सरकार चलाना क्या है? एक कला है। क्यों कला है? क्योंकि असलियत में सरकार चलाना एक चुनौती है और चुनौती का सामना करने के लिए आपको कुछ कलाओं की जरूरत होती है। चुनौती क्या है? चुनौती सबसे बड़ी ये होती है कि जब आप किसी भी सरकार के अंदर बैठते हैं तो सैकड़ों तरीके के समूह होते हैं, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, क्षेत्र के नाम पे हो, भाषा के नाम पे हो, शक्ल के नाम पे हो, रंग के नाम पे हो, प्रजाति के नाम पे हो, धंधे के बिजनेस के नाम पे हो, खेतीबाड़ी करने के नाम पे हो। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारी आइडियोलॉजीज होती हैं और ये सारे एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं।
सरकार वो इंसान चला सकता है जो इनमें से कुछ को तो दबा दे, कुछ को अपने साथ ले ले, कुछ को मना ले, कुछ को खुश कर दे, कुछ को थोड़ा सा नाराज रहने दे, लेकिन सबके बीच में एक हार्मनी, एक सामंजस्य बनाकर चलाए और उस सामंजस्य के नाम पर, उस सामंजस्य के वजह से, उस कोऑर्डिनेशन की वजह से अपनी पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाता हुआ नजर आए। उस कोऑर्डिनेशन के नाम पर अपने पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाता हुआ नजर आए। सरकार चलाना अपने आप में कला है, बुद्धि का काम है, और उस बुद्धि में जिन लोगों को आप चला रहे हो उनको थोड़ा थोड़ा समझाए रखना पड़ता है। अब समस्या यहीं से है। आपने क्या किया, तालिबान ने क्या किया आज तक? तालिबान ने इंसान जो अफगानी लोग हैं, आम अफगानी, जिनके समर्थन का, जिनके सपोर्ट का वो दावा करते हैं, तालिबानी जिनके सपोर्ट का दावा करते हैं, असलियत में उनको बॉटल या फिर बाल्टियां भर भर के धर्म का नशा करवाया गया। धर्म का नशा करवाया गया, शरिया का सपना दिखाया गया। स्ट्रिक्ट रूल ऑफ शरिया होगा, यानी शरिया का कठोर शासन होगा, और उस कठोर शासन के नाम पर, उस कठोर शासन के नाम पर उन लोगों को बरगलाया गया, उनको अपने साथ मिलाया गया। अफगानिस्तान के अंदर जो मानवतावादी, जो अधिकार प्रेमी सरकार थी, भले ही करप्ट थी, लेकिन आम आदमी को सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट थी, वो सारी की सारी गवर्नमेंट के पांव उखाड़ने के लिए, आम जनता को अपने साथ धर्म के नाम पर करने के लिए तालिबान ने सारे काम किए। लेकिन क्या तालिबान सारे काम कर गया? अब तालिबान सारे काम कर गया, उसके ऊपर तो बाद में डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन तालिबान ने पुरानी सरकार को उखाड़कर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अब जो चुनौतियां अब तक पुरानी सरकार के सामने थी कि हजारा, ताजिक, उज़्बेक, पश्तून सबको इकट्ठा करके, सारे कबीलों को इकट्ठा करके अफगानिस्तान के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना, धर्म के नाम पर सबको खुश करके अफगानिस्तान के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना, अब वो चैलेंज इस तालिबान के सामने आ चुका है। क्योंकि अब तालिबान के सामने, तालिबान एक लड़ाका नहीं है, तालिबान एक विपक्ष में नहीं है, अब तालिबान खुद सरकार में है। अब तालिबान को अगर सरकार अच्छे से चलानी है और तालिबान जो है इस अफगानिस्तान को प्रगति के रास्ते पर लेकर जाना चाहता है, तो तालिबान के सामने एक चैलेंज है। और तालिबान के सामने जो चैलेंज है वो ये चैलेंज है कि अब किसी भी तरीके से तालिबान किसी भी तरीके से सब ग्रुप्स को अपने साथ मिलाए। ऐसे में उसे बहुत सारी कंसेशंस देनी पड़ रही हैं, यहां तक कि उसे पब्लिक डोमेन में आके ये भी कहना पड़ रहा है कि महिलाओं को भी हम काम करने का अधिकार देंगे। अब काबुल ब्लास्ट के बाद यहां तक कि अफगानिस्तान ने, खासकर कि तालिबान के प्रवक्ताओं को यह बयान जारी करना पड़ा कि महिलाएं जो अस्पतालों में काम कर रही थी वे आकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। यानी कहीं ना कहीं मजबूरी में सही तालिबान को अपने उन एथिक्स, वैल्यूज जिनके नाम पर, या वो दावे इस्लाम के नाम पर जो दावे किए, उन कट्टरवादी दावों को, और मजे की बात, इन दावों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं लगता इस्लाम की किसी भी किताब के अंदर लिखा होगा कि एक औरत काम नहीं कर सकती, क्योंकि जहां तक मुझे पता है जिस समय पर इस्लाम का प्रचार किया गया उस समय प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पर बहुत सी महिलाएं, बहुत बड़ी बड़ी बिजनेसमैन भी होती थी, और उनका जिक्र भी आता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कुछ भी, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि बहुत सी महिलाएं जो हैं उस टाइम पर बिजनेसमैन हुआ करती थी, और पर्दा प्रथा की ऐसी कोई कंपल्शन किसी के अंदर थी नहीं, और ऐसे रूल्स बिल्कुल नहीं थे कि औरत को कहीं पर खड़ा करके पीटा गया हो, मारा गया हो, या उसके गर्दन में गोली उतार दी गई हो। मुझे ऐसा नहीं लगता, जितना मैंने पढ़ा है, जितना सुना है, या जितने अपने फ्रेंड्स से पूछा है, ऐसा कोई रेफरेंस मुझे नहीं मिलता। हाँ, बाद में इन इमाम और मौलवी मौलानाओं के बीच में आकर इन्होंने जूते मारने शुरू कर दिए, इन्होंने नंगापना करना शुरू कर दिया, मौलानाओं ने, मुफ्तियों ने नंगापना करना शुरू कर दिया, बेशर्मी दिखानी शुरू कर दी, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। असलियत में बदनाम ये जो इमाम क्लास है इन्होंने किया है। इस्लाम के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस्लाम इज परफेक्ट ऑन इट्स ओन, अपने आप में वो बिल्कुल सही है। उसका इंटरप्रिटेशन करने वाले ये जो घूम रहे हैं ना, दाढ़ी लगा के, ऊंचे पजामे, नीचे पजामे, लंबा कुर्ता, छोटा कुर्ता टाइप में पहनकर, और टोपी के ऊपर ध्यान देने वाले, इस्लाम के सिद्धांतों पर ध्यान ना देने वाले, इन लोगों की सारी समस्या है। समस्या उनकी नहीं है, समस्या इस्लाम में बिल्कुल है ही नहीं।
इस्लाम अपने आप में, पर कोई भी धर्म है वो अपने आप में परफेक्ट है। प्रॉब्लम इन दाढ़ी वालों के साथ है जिन्होंने बरगला रखा है कि इस्लाम को वो दाढ़ी में, टोपी में, कुर्ते में, पजामे में ढूंढ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं अगर आपने जीन्स पहन ली और अगर लंबी जीन्स पहन ली तो इस्लाम खतरे में आ गया। व्हाट द हेल इज दिस? इस्लाम का जीन्स से क्या मतलब है? ठंड लगेगी तो जीन्स भी पहननी पड़ेगी, और स्टाइल में जीन्स में क्या समस्या है यार? और रही बात सादगी, सादगी मन की होनी चाहिए या कपड़ों की होनी चाहिए? और मन मार के तो आप सादगी में जा ही नहीं सकते। तो इस्लाम को इन इमामों ने, मुफ्तियों ने, मौलवियों ने धर्म को क्या नाम है, कपड़ों में, दाढ़ी और टोपी में उलझा के रख दिया है, औरतों को बंदी बनाने में रख दिया है, और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है, समझे? और इन्हीं की वजह से एक पूरे के पूरे धर्म के ऊपर दुनिया को उंगलियां उठाने का मौका मिल गया है। तो असलियत में अगर विरोध करना है तो इन इमामों का, मुफ्ती मौलवियों का करो, जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपने हित साधने के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और बहुत प्यारे धर्म का नाम बदनाम कर रहे हैं। यस भाई, धर्म का नाम बदनाम कर रहे हैं, और क्या है? ये लोग धर्म को ही बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है भाई, धर्म की पहचान खराब कर रहे हैं। अब ऐसे में सोचकर देखिए, तालिबान आ तो गया। अब जैसे ही तालिबान आया है, लोगों के अंदर एक, मतलब वो लोग जो धर्म के नाम पर इस्लाम का रूल इस्टेब्लिश करना चाहते थे, वो सारे मानसिकता जो इमामों की थी, मुफ्तियों की थी, मौलवियों की थी कि मोहल्ले के अंदर अब कोई तलाक देगा तो उसका हलाला मैं करूंगा, मजा आ जाएगा। ऐसे बहुत से मिलेंगे कि औरत किसी को भी हो, उसको ब्लैकमेल करना हो तो मैं कर सकता हूं। ऐसे बहुत से मिलेंगे, सभी नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ तो मिलेंगे। अब वो जोर शोर से तालिबान को सपोर्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम यह हुई, तालिबान सत्ता में आने के बाद उसकी मजबूरी यहां पर यह बन गई कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में तालिबान को अब अपने आप को अच्छा, सही, सच्चा प्रूव करना है। वहीं दूसरी तरफ अब उस नशे का एक बड़ा व्यापारी अफीम की बेस्ट क्वालिटी या अफीम की और खतरनाक नशीली क्वालिटी लेके आ गया, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। बनाने वाले कौन? इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस को बनाने वाले कौन? ये वो लोग, वो मुफ्ती, मौलवी, काजी, जो खासकर जो पाकिस्तान का जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP है, उसमें से कुछ लोग इस तहरीक तालिबान पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान चले गए, और अफगानिस्तान के तालिबान की जो नरम रुख वाली अपॉर्चुनिटीज हैं, नरम रुख वाली जो सेक्शंस हैं, उनसे नाराज रहने वाले लोग सारे इकट्ठे मिलते हैं, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो, और तालिबान अफगानिस्तान वाले जो लीडर्स, जो कट्टरवादी हैं, वो अल्ट्रा लेवल के कट्टरवादी, इन सब ने मिलकर बना लिया इस्लामिक स्टेट, जो ये कहता है कि हम शरिया के उस एक्सट्रीम रूल को लागू करेंगे जिसे वो आजकल दावा कर रहे हैं कि यही प्योरिटी ऑफ इस्लाम है, यही प्योर और इस्लाम है। भाई ऑब्वियस सी बात है, किताब एक डॉक्यूमेंट है, किताब एक डॉक्यूमेंट है। मैं उसमें क्या लिखा है उससे ज्यादा मतलब यह है कि उसके अंदर लिखे हुए का मतलब क्या निकालता हूं मैं उसके कौन से वर्जन को पसंद करता हूं, उसके कैरेक्टर्स में मेरा हीरो कौन है, कौन सी लाइन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है, और उसको इंटरप्रेट करके, उसकी व्याख्या करके दुनिया को मैं कैसा प्रूव करता हूं, मैं खुद कैसा देखता हूं। इस चीज के ऊपर सारी सिचुएशन डिपेंड करती है। और यहां अगर दोस्तों आप देखते हैं तो पाकिस्तान, सॉरी ये जो तालिबान, ये जो रेडिकल हैं इस्लामिक स्टेट, ये सीधा और ज्यादा अल्ट्रा लेवल का कट्टर इस्लाम फैला रहे हैं, और लोगों को जिनको तालिबान ने अफीम चटा रखी है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ तालिबान की, उनको और ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म का सपना दिखा रहे हैं कि तालिबान तो अब अंग्रेजों का, अमेरिका का पिट्ठू बन चुका है, तालिबान अमेरिका से बातचीत कर रहा है, अमेरिका इस्लाम का दुश्मन है, तालिबान औरतों को राइट्स दे रहा है, तालिबान औरतों को काम करने की छूट दे रहा है, ये बिक चुका है, ये अपने पथ से हट चुका है, मुल्ला उमर वाले रास्ते से हट चुका है, और अब ये तालिबान वो तालिबान नहीं रहा। वो जो आइडियोलॉजी मुल्ला उमर वाली है उसे हम आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़ो। इसीलिए अब वो अपना मास बेस बढ़ाने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर हमला कर रहा है,
ताकि उसका मास बेस बढ़े, सपोर्ट बढ़े। जितना ज़्यादा मास बेस बढ़ेगा, जितना ज़्यादा सपोर्ट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा तालिबान को कमज़ोर करेगा और अपनी सत्ता को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और ऐसे समर्थक उसे लगातार मिलेंगे। रेडिकल आइडियोलॉजी वाले लोगों को बम धमाके सूट करते हैं। रेडिकल आइडियोलॉजी वाले लोगों को बम धमाके सूट करते हैं और यही कारण है कि काबुल के अंदर हमला किया और आगे हमले करने का दावा किया जा रहा है कि और हमले करेंगे। और तालिबान अगर इन पे अटैक करता है तो अपने ही कट्टरवादी और ज़्यादा कट्टरवादी मुसलमानों को मारने के नाम पर खुद मरेगा, फंसेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, इसी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस को एक या दो देशों का समर्थन मिलना शुरू हो जाए, या यही इस्लामिक स्टेट जो है किसी तरीके से किसी एक्सटेंट तक पंजशीर वैली के लोगों से हाथ मिला ले, तो आउटकम जो होगा वो तालिबान के लिए सरदर्द है। और तालिबान का ग्राउंड अगर कमज़ोर होता है तो दुनिया के अंदर उसकी मान्यता कमज़ोर होगी और उसका सीधा सीधा असर होगा कि आज तो दोबारा से अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध की सिचुएशन बन जाए और वहाँ की पूरी जनता हो सकता है अगले 30, 40, 50 साल में बर्बादी की तरफ बढ़ती हुई नज़र आए। आगे जैसा होगा इसके अंदर फिर डिस्कशन किया जाएगा। अभी तो यही एक ओपिनियन कि जिस तरीके से ISKP आगे बढ़ रहा है या सिचुएशंस को क्रिएट कर रहा है और अमेरिका जैसे देश को भी मजबूरी के अंदर भागते हुए भी ISKP के ऊपर हमला करना पड़ रहा है, आने वाला समय क्या होगा उसके ऊपर वक्त ही बताएगा। अभी तो इतना ही कहा जा सकता है कि हालात जो हैं वो क्रूशियल हैं और देखते हैं आगे वक्त के साथ क्या बदलता है। धन्यवाद।